फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस। मैं सुखराम यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं फिर जी के जीएस का सामान्य अध्ययन पार्ट 4 लेकर हाजिर हूँ मेरे प्यारे मित्रों। तो आप हमारे इस सेशन से जल्द जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में, जिससे सभी लोगों को हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे मित्रों। ज़्यादा देर समय ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं सेशन पर। चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, या फिर एसएससी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं और वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जीके जीएस सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन मेरे प्यारे मित्रों, पार्ट है हमारा पार्ट 4। नोट कर लीजिए आप, जीके जीएस सामान्य अध्ययन पार्ट 4। पहला क्वेश्चन हमारा है, नोट करिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे मित्रों, ये हमें बताना है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो द हेग में स्थित है मेरे प्यारे मित्रों। ये कहाँ पर है? नीदरलैंड में, नीदरलैंड। तो ये नीदरलैंड में है मेरे प्यारे मित्रों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को। 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी मेरे प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मेरे प्यारे मित्रों, भारत का रूर कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। इसको आप लोग नोट करते चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं अपने सेशन में मेरे प्यारे मित्रों। चलिए तीसरा नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया था मेरे प्यारे मित्रों? कागज का पहला सफल कारखाना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी है मेरे प्यारे मित्रों। कहाँ किया गया है? लखनऊ में 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था मेरे प्यारे मित्रों, जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है मेरे प्यारे मित्रों, और श्रीमती आनंदीबेन पटेल महामहिम राज्यपाल है मेरे प्यारे मित्रों। तो आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। चलिए, केसर उत्पादन करने वाला, नोट करिए आप लोग, केसर उत्पादन करने वाला
एकमात्र राज्य, केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है मेरे प्यारे। चलिए, केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है मेरे प्यारे मित्रों। तो वो कौन सा राज्य है? जम्मू एंड कश्मीर। वो कौन सा राज्य है मेरे प्यारे मित्रों? जम्मू कश्मीर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पर पाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों? ये आप लोग नोट करिए। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है असम में। असम में मेरे प्यारे मित्रों पाया जाता है काजीरंगा उद्यान में। काजीरंगा उद्यान में, असम के काजीरंगा उद्यान में मेरे प्यारे मित्रों एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। सबसे ज्यादा प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों? तो वो पाया जाता है सोयाबीन में। किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में 46% की मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। पुनैन, पुनैन किसकी छाल से प्राप्त होता है? तो पुनैन जो है मेरे प्यारे मित्रों किसकी छाल से प्राप्त होता है? तो वो होता है सिनकोना। सिनकोना की छाल से पुनैन जो है प्राप्त किया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। नोट करते चलिएगा आप लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य से? भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई? किस राज्य से हुई? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों राजस्थान। राजस्थान के किस जगह से? नागौर जिले से। नागौर से मेरे प्यारे मित्रों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, आशा करता हूँ आप सभी इसको नोट कर लिए होंगे। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। भारत का सबसे ऊंचा बाग
बांध कौन सा है? चलिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों? तो वो है टिहरी बांध। नोट करते हुए चलिएगा आप लोग, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा के चलिएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, और इसका ये कहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों? ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है मेरे प्यारे मित्रों टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों? उत्तराखंड में। इसका निर्माण 2006 में, इसका निर्माण मेरे प्यारे मित्रों 2006 में भागीरथी नदी पर 2006 में भागीरथी नदी पर बना। टिहरी बांध का निर्माण मेरे प्यारे मित्रों उत्तराखंड में 2006 में भागीरथी की नदी पर बना। और दूसरा जो कई बार पूछा जाता है, भारत का सबसे लंबा बांध। नोट करिए, भारत का सबसे लंबा बांध मेरे प्यारे मित्रों कौन सा है? दूसरा जो पूछा जाता है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आप लोग नोट करिए, ये हो गया टिहरी बांध मेरे प्यारे मित्रों। और दूसरा बांध है भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? इसका राइट आंसर है हीराकुंड बांध। ये कहाँ पर है? हीराकुंड बांध है मेरे प्यारे मित्रों। दूसरा सबसे लंबा बांध है मेरे प्यारे मित्रों हीराकुंड बांध। महानदी पर स्थित है। ये किसके? ये महानदी पर है, महानदी। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा महानदी पर है। ये कहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों? ये उड़ीसा पर है, महानदी पर है, उड़ीसा में है मेरे प्यारे मित्रों, उड़ीसा। महानदी उड़ीसा में है मेरे प्यारे मित्रों। ये इसका निर्माण 1956 में हुआ है। इसका निर्माण कब हुआ है? सन 1956 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है मेरे प्यारे मित्रों। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको जो है क्वेश्चन मार्क लगा के चलिए, ये आएगा ही आएगा। यूपीपी के एग्जाम में तो आने ही वाला है, इसलिए आप इसको जो है रट लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बांध से बता दे रहे हैं। मेटिट्यूर बांध कहाँ? मेटिट्यूर मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मेटिट्यूर बांध किस नदी पर बनाया गया है मेरे प्यारे मित्रों? किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मेरे प्यारे मित्रों कावेरी नदी पर। मेटिट्यूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है मेरे प्यारे मित्रों, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों? किससे संबंधित है?
तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों? बताइए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति ये मेरे प्यारे मित्रों दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन। आशा करता हूं कि आप सभी नोट कर रहे होंगे। जो मित्र नहीं नोट कर रहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट करते रहना। और आपको हमारा ये जीके जीएस का सामान्य अध्ययन का मेरे प्यारे मित्रों सेशन कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करिए अपने इस भाई को सपोर्ट करने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, जिससे आपको हमारे जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप डेली वीडियो को वॉच करते रहें। चलिए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दूध का रंग, नेक्स्ट नोट करिए, दूध का रंग सफेद। दूध का रंग मेरे प्यारे मित्रों सफेद किसके कारण होता है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किसके कारण होता है? दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? तो वो होता है केसीन के कारण, केसीन के कारण। इसका राइट आंसर यही होगा, दूध का रंग केसीन के कारण होता है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। और दूध का पीला होना, दूध का पीला होना किसके कारण होता है मेरे प्यारे मित्रों? किसके कारण होता है? तो वो होता है कैरोटीन, कैरोटीन के कारण। दूध का रंग पीला मेरे प्यारे मित्रों किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। चलिए, दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। वेरीनाग, वेरीनाग झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वेरीनाग झील भारत के किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे मित्रों? तो ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है वेरीनाग झील। इसका राइट आंसर है वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा मेरे प्यारे मित्रों। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है मेरे प्यारे मित्रों। आप कमेंट जरूर करिए जब भी सेशन को वॉच करिए कि अच्छा लग रहा है या कुछ आप अलग से पढ़ना चाहते हैं तो भी बताइए मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन कमेंट जरूर करिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करिए। चैनल पे अगर नया है तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। ऐसे ही डेली वीडियोज पाने के लिए मेरे प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए मेरे प्यारे मित्रों।